नमस्कार, द प्रेस हिंदी आप देख रहे हैं और फिर एक नई कहानी के साथ मैं हूं आपके साथ पूर्वी। कभी लद्दाख की सर्द जमीन पर स्कूल बनाने वाले सोनम वांगचुक आज उसी लद्दाख से हिरासत में लिए गए हैं। 26 सितंबर को पुलिस ने उन्हें उनके गांव उल्याक टोपो से गिरफ्तार किया है और फिर एयरलिफ्ट करके सीधे राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य गिरफ्तारी नहीं थी, उन पर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एनएसए ये किस तरह का कानून है, तो चलिए समझते हैं एनएसए कानून आखिर क्या है। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में बना एक ऐसा कानून है जो सरकार को यह अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति से देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या शांति को खतरा महसूस होता है तो उसे बिना किसी एफआईआर या आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। इसमें पुलिस को पहले गिरफ्तार करने और बाद में कारण बताने की छूट दी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी जो देश में अपराधों का डेटा रखता है, वो एनएसए के तहत हुई गिरफ्तारियों को रिकॉर्ड में नहीं रखता, क्योंकि इसमें कोई औपचारिक आरोप या एफआईआर नहीं होती है। अब सवाल यह है कि सोनम वांगचुक अकेले हैं जिन पर एनएसए लगा है क्या? इससे पहले भी आपको बता दें, कई चर्चित चेहरे हैं जो इस कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। अमृतपाल सिंह, वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख और सांसद, उन पर भी एनएसए लगाया गया था। अनवर कादरी, इंदौर की कांग्रेस पार्षद, उन पर भी धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के आरोप में एनएसए लगा था। यहां तक कि कोरोना काल में भी कुछ लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। अब आते हैं अपनी मेन स्टोरी पर। सोनम वांगचुक आखिर कौन है जिन पर एनएसए लगा है? सोनम वांगचुक सिर्फ एक सोशल एक्टिविस्ट नहीं बल्कि इंजीनियर, शिक्षक और पर्यावरण प्रेमी है। उन्होंने एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। उन्होंने लद्दाख के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए काम किया और सैकमोल जैसे स्कूल की स्थापना की, जहां बच्चे किताबों से ज्यादा प्रकृति से सीखते हैं। हिरानी की फिल्म 3 इडियट्स का किरदार फुनसुक वांगडू उन्हीं से प्रेरित था। वे लद्दाख की लेह अपेक्स बॉडी के वरिष्ठ सदस्य हैं जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। दरअसल सरकार ने वांगचुक को लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा का जिम्मेदार बताया था। इस हिंसा में 4 युवकों की जान गई और 80 लोग घायल हुए थे, जिनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेह में हालात अभी भी तनावपूर्ण है। लगातार चौथे दिन कर्फ्यू लगा है और स्कूल कॉलेज बंद है। एहतियातन के तौर पर प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। प्रदर्शनकारियों की मांग साफ है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लद्दाख में जो हालात बने हैं और जिस तरह सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही ऐसी स्पेशल स्टोरीज के लिए द प्रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।